हमारी आज की डिस्कशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 3 मोमेंटम स्टॉक्स के बारे में है, जो मैंने आपके लिए दिसंबर के तीसरे हफ्ते की ट्रेडिंग सेशन जो 5 दिनों का होने वाला है उसके लिए चूज़ किए हैं। आज की वीडियो में हम अपनी जो लास्ट बाय सेल की कॉल थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो स्टॉक सिलेक्शन थी उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही शॉर्ट टर्म के लिए। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। जैसा कि मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में आपको बताया कि आज की हमारी डिस्कशन बेसिकली अगले जो वीक 3 है उसमें जो 5 ट्रेडिंग डेज होने वाले हैं उसके लिए मैंने 3 स्टॉक्स चूज़ किए हैं। तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। उस पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को अगर लाइक कर देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। मुझे बड़ा ही ओवरवेलमिंग किस्म का रिस्पांस आप लोगों की तरफ से आ रहा है, लेकिन मुझे छोटा सा एक गिला भी है कि आप एटलीस्ट हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि हमारी जो रीच है वो ज़्यादा लोगों तक बढ़ रही है। तो आइए चलते हैं। हमारा जो पहला स्टॉक है वो हमने चूज़ किया है शेल पाकिस्तान का। ये ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर में लिस्टेड पाकिस्तान का एक बड़ा जाना माना नाम है। शेल का जो मार्केट कैप है 51.14 बिलियन का है। बाय एंट्री पॉइंट इसका 245 है, स्टॉप लॉस 233 है और 269 है। एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, जब ये मैं पॉइंट्स आपको बताता हूँ उसके बाद भी मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेजेस मिलते हैं कि अब हमने प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, क्या हमें एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे जाके बुक करना है या उससे अगर 1-2 रुपये या 5-10-5 रुपये नीचे भी अगर आ रहा है तो बुक करना है या नहीं करना। तो देखिए मेरी बात सुने, 100% तो जो कामिल ज़ात है वो अल्लाह सुब्हानो तआला की है। मैं एनालिसिस करके आपको दे रहा हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ना। तो लेट्स से अगर मैंने आपको बाई एंट्री पॉइंट 245 का बताया और टारगेट 269 का बताया, तो आपका टारगेट जाके हिट होता है 265 के ऊपर या 266 के ऊपर या 262 के ऊपर भी ना। तो आई थिंक आपका तकरीबन जितना आपका रिस्क था उससे ज़्यादा ही आपका रिवार्ड होगा। तो फिर आप लोग ये गिला करते हैं, नहीं नहीं आपने तो कहा था ये इतना होगा, ये गया नहीं है तो क्या करें हम। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि देखें, अगर आप स्टॉक में रुकना चाहते हैं और आप एग्जैक्टली उसी टाइम फ्रेम तक जाना चाह रही, उसी टारगेट तक जाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको वो पेशेंस भी चाहिए, आपको वो कमिटमेंट भी चाहिए, आपको वो जिगरा भी चाहिए जो आपको मार्केट में रखे ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको खुद से डिसाइड करनी है। मैं आपको आपका स्टॉप लॉस देखें, आप जब एंट्री ले रहे हैं आपका स्टॉप लॉस आपके सामने खड़ा है, क्लियर, आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस ये है, आपने यहाँ से एग्जिट हो जाना है ट्रेड। तो देखें अगर आप 4-5% का स्टॉप लॉस ले रहे हो, 10% का आपका रिवार्ड है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इसके अगेंस्ट इतना लॉस बुक कर सकूंगा ना। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको ये जो मैं टारगेट्स देता हूँ 90%, 85%, 95% तक मोर एंड लेस उसके आस-पास जाता है। कुछ केसेस में 100% भी अचीव करता है, कुछ केसेस में कुछ 85-95% तक भी है, विच इज़ वेरी हाई एक्यूरेसी ना, जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ। तो अगर आप ज़्यादा रुकेंगे फिर स्टॉक के अंदर तो फिर वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, और आपने अगर खामखा उस टारगेट को अचीव करना तो ये इंतहाई शॉर्ट टर्म की ट्रेड है। और इसलिए आपको काइंडली मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप स्टॉप लॉस पे देखें और आप देखेंगे जब आपका स्टॉक चलना शुरू हो गया ऊपर की तरफ के ऊपर, फिर आपको अटेंटिव हो जाना है कि यार उसकी आपने फिर उसकी कैंडल स्टिक्स के ऊपर नज़र रखनी है, उसकी मूवमेंट के ऊपर नज़र रखनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार ठीक है, अगर 245 में मैंने एंट्री ली थी तो 260 तक भी पहुंच गया, तो 15 रुपये का अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है ऑलमोस्ट 10 रुपये के स्टॉप लॉस के ऊपर, तो विच इज़ फाइन। मतलब इसमें कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट राइट टाइम पे एग्जिट ले लेना है स्टॉक से, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा 10-15 रुपये का, विच इज़ फाइन। तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा हम्बली कि आप काइंडली स्टॉप लॉस पे तवज्जो रखें और एंट्री पॉइंट्स के ऊपर स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और टारगेट्स के अराउंड अगर आपको जाता है तो बाज़ का स्टॉक उसके अराउंड जाके थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जिसने इस बाय एंट्री पे ना एंट्री ली हुई है तो उसका टारगेट 269 है।
तो वो हो सकता है आपको 265 के ऊपर, 267 के ऊपर, 264 के ऊपर आपको वहाँ से वापसी का सफ़र स्टार्ट कर दे। तो ये फिर आपको खुद से एनालाइज़ होके टेंटेटिव होके बैठना, क्योंकि आप ट्रेड इतनी शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, तो आपको स्टॉप लॉस का बड़ा क्लियर पता, आपको टारगेट के ना अराउंड आपको एग्ज़िट हो जाना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो एडवाइस थी वो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। दूसरी चीज़ मैं अगेन आपको कहीं यही कहूँगा, आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक कर देंगे तो हमारी रीच जो है वो बेटर हो जाएगी, हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें, उससे इस बुल रन से इस्तेफ़ादा कर सकें, उन्हें करना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक है वो एंग्रो कॉर्पोरेशन का है। इसकी भी बाय एंट्री पॉइंट बड़ी क्लियर आपके सामने है। एंग्रो कॉर्पोरेशन एक जाना-माना नाम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। 231 का 1.5 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। फर्टिलाइज़र सेक्टर में ये लिस्टेड कंपनी है। बाय एंट्री 436 है, स्टॉप लॉस 426 और टारगेट 457 का है। तो ये आपके सामने तीनों चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आप जस्ट इसी को फॉलो करें अगर आपने रियली शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में आना है। तीसरा जो है वो स्टॉक मैंने आप लोगों के लिए चूज़ किया वो एवेंसियन लिमिटेड है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में लिस्टेड एक जाना माना नाम है। 26.56 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। बाय एंट्री पॉइंट 71 है, स्टॉप लॉस 66 है और टारगेट 84 है। तो इन तीन स्टॉक्स को आपको मैंने क्लियरली बता दिया है कि आपने कैसे स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी है और कहाँ एग्जिट करना है। एक इम्पोर्टेंट बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि ये स्टॉक्स अगर ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएं तो फिर आपने राइड जो करनी है वो आपकी इमोशनल राइड है, ज़्यादा साइकोलॉजिकल राइड है। अगर वो ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता स्टॉक और आपने इसमें एंट्री ली या कहीं, तो फिर आप उसमें से एग्जिट होने की जल्दी मत मचाएं ना, आप उसमें उसको राइड करें जब तक वो ऊपर की तरफ चलता जाता है। तो ये मेरी एडवाइस है। बाकी आप रिस्क आपका अपना है, रिवार्ड आपका अपना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना रिस्क आप ले सकते हैं और आप किस रिवार्ड को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, अब हम जो पिछले हफ्ते की रिकमेंडेड कॉल्स परफॉर्मेंस थी तो उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो स्टॉक हमने चूज़ किया था वो PIBTL था, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल का एक स्टॉक था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 8.63 के ऊपर इसका बाय एंट्री था और स्टॉप लॉस 7.30 का था। इसने हाई मारा है इस पिछले हफ्ते में 9.99 का और अभी ये चलेगा ऊपर या आगे की तरफ इसने थोड़ी मूव देनी है। तो मेरे हिसाब से तो इसने 10% का रिटर्न दे दिया। अगर आपने 8.63 पे या 8.65 पे एंट्री ली थी और 9.95 के ऊपर या 9.85 के ऊपर भी आपने इसको काट दिया स्टॉक को, तो आपको 10% का रिटर्न मिल गया। मज़े करें आपको और क्या चाहिए, ठीक है ना। और बहुत ही शॉर्ट टर्म, एक हफ्ते के अंदर आपको ये 10% का रिटर्न मिला। बैंक्स आजकल पूरे साल का 15% या 13% रिटर्न दे रहे हैं। पूरा साल अगर आप पैसे रखेंगे ना तो आपको बैंक आपको 13% या 14% रिटर्न दे रहा है। तो आप 5 दिनों में ये कमा रहे हैं। तो आई होप यू शुड बी ग्रेटफुल, थैंकफुल होना चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि यार चलें ठीक है, मुझे एक शॉर्ट टर्म ट्रेड में इतना प्रॉफिट आ गया है। मेरा नहीं होना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का होना है। दूसरी जो चीज़ दूसरा स्टॉक मैंने जो बताया था वो सेंचुरी पेपर के बारे में है। इसका भी बाय एंट्री पॉइंट मैंने 34.56 बताया था और टारगेट इसका मैंने बताया था 36.75। अब यहाँ मुझसे लोग पूछते हैं कि नहीं आपने 36-75 का टारगेट बताया था, ये तो 36-15 तक गया है। तो भाई मेरे आप देखें कि आप कितनी शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, ठीक है। अगर स्टॉक ने आपको 34-56 पे नहीं गया, वो 36-15 तक भी चला गया या 36 तक भी चला गया, तो आपको तो 5% का रिटर्न मिल गया ना विद इन 5 डेज। आपको और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ खुद को समझानी है, मुझे नहीं समझाना या मेरे पे क्वेश्चन नहीं करना, आपको क्वेश्चन करना है। मैं तो आपको एक फ्री एडवाइस दे रहा हूँ, अमल आपने करना है, पैसा आपका है और आप रिवार्ड भी आपका है। आपने मुझे कुछ नहीं देना, ना ही मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझें। आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे लिख के भिजवा रहे होते हैं कि नहीं अदनान भाई आपने तो कहा था ये इतना होगा, तो वहाँ तक तो नहीं गया, पीछे आ गया। मैं फिर हंसता रहता हूँ यार कि अब मैं क्या करूँ ना, मतलब कैसे आप लोगों को बताऊँ कि भाई साहब आप मुझे कुछ नहीं दे रहे ना, मतलब रिस्क आप ले रहे हैं तो रिवार्ड भी आप इंजॉय कर रहे हैं। और अगर फर्ज किया आपका ये स्टॉक 34-56 पे आप एंट्री लेते हैं और 33-74 पे आपका स्टॉप लॉस आता है, तो रिस्क भी तो यार आप ले रहे हैं ना। तो दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि रिस्क आपका है और रिवार्ड भी आपका है। मुझे आप कुछ भी अपने उस रिवार्ड से शेयर नहीं कर रहे ना, तो ये आप प्लीज काइंडली इसको अंडरस्टैंड करें ना। तीसरा स्टॉक हमने चूज किया था पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड का था। इसका भी बाई एंट्री पॉइंट 617 पे आपको बताया था और 609 का स्टॉप लॉस था। तो आप मुझे बताएं आपका जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट
7 रुपए का 8 रुपए का स्टॉप लॉस है। 8 रुपए के स्टॉप लॉस के आगे आपको अगर 647 में से 630 रुपए, यानी 8 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, 30 रुपए आप कमा रहे हैं। भाई साहब और क्या जान लेनी है आपने स्टॉक की, क्या करना चाह रहे हैं आप इससे, ठीक है ना? तो ये आपको समझना है भाई मेरे, आपको अंडरस्टैंड करना है। आप जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि यार मैं अगर 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, तो अगर मैं 30 रुपए मिल रहे हैं, तो 30 के बजाय अगर आपको 25 में मिल रहे हैं, 22 में मिल रहे हैं, तो यार ले लेना। आपका तो स्टॉक जो आपने एंट्री लेनी थी उससे आगे ही चल पड़ा ना, तो आप लें उसमें से एंट्री और एग्जिट हो जाए। आपने तो शॉर्ट टर्म का सौदा बनाया हुआ है। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है ना, बजाय इसके कि बार-बार आप मुझे अप्रोच करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो उसका फ़ायदा नहीं होना ना। आप एन्जॉय आप कर रहे हैं, मज़े आप ले रहे हैं और क्वेश्चंस आप मेरे से कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इसलिए आपको ये शॉर्ट टर्म के लिए जो मैं एडवाइस करता हूँ या जो बताता हूँ, इट्स ऑल अबाउट कि यार ये जो बुल रन चल रहा है इसमें सब लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है ना? मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा, मेरी कोई कम्युनिटी नहीं है व्हाट्सएप की, ना ही मैंने कोई बनाई हुई है, ना ही मैं कोई सर्विसेज चार्ज कर रहा, इट्स फ्री, ठीक है ना? तो ये आपके लिए, आप दोस्तों के लिए, आप व्यूवर्स के लिए, जो आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, मैं यही चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी वैल्यू एडिशन आए, आपकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आए। तो इसी के साथ मैं अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करता हूँ। अब वंस अगेन हमेशा की तरह मैं आपको एक हमेशा एडवाइस करता हूँ कि डोंट फॉरगेट योर स्टॉप लॉस। अपने डिसिप्लिन को मत भूलें फॉर गॉड्स सेक, अदरवाइज़ आपने मार्केट को गालियाँ निकालनी है, आपने स्टॉक्स को गालियाँ निकालनी है। मैं हमेशा कहता हूँ जो सबसे पहला लॉस आप मार्केट में बुक करते हैं, वो सबसे छोटा लॉस होता है। उसको बुक कर लेकर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो खलास होने दें। एंट्री आपने वहीं लेनी है कि जहाँ आपको बताई हुई है, ठीक है? अगर फर्ज़ किया आपको स्टॉक ऊपर की तरफ का बताया और वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया, तो आपका स्टॉप लॉस आपको पता है, आप लगने दें, उसको हिट होने दो, निकल जाए मार्केट से बाहर। आप जनाब मार्केट को कोसना शुरू कर देते हैं, स्टॉक को कोसना शुरू कर देते हैं, मुल्क को कोसना शुरू करते हैं, उसको गालियाँ निकालना शुरू करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। डिसिप्लिन के साथ काम करें और मज़े करें इन्वेस्टिंग में, आपको सुकून रहेगा। अगर आप डिसिप्लिन को वायलेट करेंगे, मार्केट को आंखें दिखाएँगे ना, तो मार्केट आपको ऐसा पटक के मारेगी कि आप सोचते रह जाएँगे कि आपके साथ हुआ क्या है, ठीक है ना? कभी भी ईगो के साथ ना आए मार्केट में, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं देखता हूँ कैसे स्टॉक नीचे जाता है, मैं एवरेज कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। कभी भी मसल्स मत दिखाएँ मार्केट को ना। मार्केट इतनी बेरहम है कि आपने सोचते रह जाना है कि इसको हुआ क्या है? जब ये ऊपर जाती है तो तब भी आप सोचते रहेंगे और जब ये नीचे जा रही होती है तब भी। तो इसलिए मार्केट को ना मतलब ना बुरा भला कहने से बेहतर है कि आप अपने जो डिसिप्लिन है उसको कायम रखें। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।